हाय दोस्तों, तो फाइनली आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, अपने रिस्क पे करो, राइट। इससे मोटिवेट होकर मत करना, बिकॉज मार्केट में बहुत रिस्क है। ठीक है, तो ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर मार्केट कंडीशन रहता तो ऐसा हो सकता है, राइट। तो उस बेसिस पे ट्रेड ना करो। तो चलिए, जो मैंने स्ट्रेटजी आज बनाई है उसको देखते हैं कि कैसे वो काम करता है, राइट। सपोज करो इसमें टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का, और 5 मिनट का भी जो करना चाहता 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। 15 और 5 दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो इसमें एक चीज़ का बेनिफिट मुझे जो दिखता है इस वाले स्ट्रेटजी में, कि बहुतों में जैसे कि कॉल और पुट की बात होती है, इसमें कॉल और पुट दोनों की बात हो रही है, राइट। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बेसिस पे आप उसको एनालिसिस करना, मार्केट में आप डेटा तैयार करना। अगर डेटा ठीक लगता है तो आप जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो, मेरे कहने पर मत जाना, राइट। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसमें एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। चलो देखते हैं कि क्या मार्केट का फ्लो है, क्या मैं समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे चाहे मार्केट का कंडीशन कुछ भी हो, जैसे कि मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो मुझे बेरिश समझ में आ रहे हैं। ये सपोज करो कि मुझे लग रहा है मार्केट कंडीशन भाई डाउन है, डाउन मतलब डाउन की साइड मूवमेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं काम कर सकता हूँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट नीचे से अपने मूविंग एवरेज के पास जाता है, जैसे यहाँ पे जाता है ना। तो वहाँ से क्या हमें, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि क्या होता है वहाँ से भाई, वहाँ से क्या होता है, क्या होता है बताओ ज़रा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे कहीं पे भी लगता है, जैसे कि हाँ, ये मार्केट का ट्रेंड, पहले तो ट्रेंड पता कर लो, ट्रेंड क्या है। मुझे मैं समझाने का पर्पज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे समझाने का ट्रेंड अगर देखो तो यस, नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड पकड़ना है जिसमें 3 कैंडल 4 कैंडल लगातार बन रहे, तो वही समझ लो बड़े बड़े जो है वही ट्रेंड है। ठीक है, तो करना तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करना, ट्रेंड में ही करना है। बस करना क्या है वहाँ पे ये समझो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए, है ना, जैसे कि यहाँ से डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो जैसे इसको फर्स्ट टाइम टच कर रहा है, देखो हमारा तो कंडीशन क्या है, पुट की साइड ही है ना। तो जैसे ही यहाँ पे टच कर रहा है इस अपने मूविंग एवरेज को, ठीक है, बिकॉज हमें पता था कि पुट के साइड ही एंट्री लेने में फ़ायदा रहेगा। तो जैसे इसको अपने मूविंग एवरेज को ये टच करता है, तो यहाँ पे मेरा क्या डिसीजन होगा। ठीक है, या देखो टच करता है या नहीं टच करता है, ये वाला कैंडल बन जाता है, कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे आप एनालिसिस करके ही ये करना, पहले बता रहा हूँ। तो जैसे ये टच करता है यहाँ पे, हमें जो करना है, हमें, बिकॉज प्रीमियम में ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कॉल पुट का प्रीमियम होगा वो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो जैसे ये यहाँ पे इसको टच करने के पास आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात यही है, बिकॉज मार्केट का फ्लो, यहाँ पे ऑपरेटर का गेम मैं पकड़ के बैठा हूँ। ऑपरेटर क्या करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में ही बात बताऊंगा, है ना। तो जैसे ये मार्केट का फ्लो ऊपर की साइड हो रहा है, आप देखो दोनों चीज़ फायदा करवाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ के आसपास आया है, यहाँ के आसपास आया है ना, तो आपको क्या करना है, हमें पता है ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या करना है, तुरंत ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, 25,700। ठीक है, तो 25,700 से मतलब एक ऊपर वाला जो है पुट होता है, अरे कॉल होता है, नीचे वाला कॉल और ऊपर वाला पुट। ठीक है, दोनों एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का। ठीक है, कॉल और पुट यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ये यहाँ पे आया ना, है ना, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ही एग्जीक्यूट करना है एक साथ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल और पुट आपने दोनों एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आपने कॉल और पुट दोनों एग्जीक्यूट किया। अब देखना है, एक चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, बिकॉज ये जो कैंडल बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है, तो पर्सपेक्टिव क्या रहेगा कि इस वाले कैंडल पे अगर ग्रीन वाले पे ही अगर एंट्री लेते हो, कॉल और पुट दोनों लेते हो सपोज करो, तो जो, बिकॉज हमें पता है ट्रेंड, क्या पता है, ट्रेंड है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव की साइड ही हमें, यानी पुट हमने इसीलिए लिया है ना, और तो कॉल पुट दोनों इसीलिए एग्जीक्यूट किया है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कॉल और पुट हमने दोनों लिया है। याद रखना कॉल का और पुट का जो चार्ट होगा वो एक अलग सेपरेट उस पर खोल लेना है आपको, और उसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेना है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है इसके ठीक है, यहाँ पे या फिर मूविंग एवरेज के पास पहुँचने वाला है, तो चाहे इस पे कर लो, बिकॉज दोनों बाय करवा रहा हूँ तो इसे लॉस का तो चांसेस बहुत वेरी वेरी मतलब बहुत ही कम है, चाहे एक्सपायरी वाला दिन कर लो चाहे किसी दिन वीक में, राइट। बट अपने एनालिसिस पे करना है। तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों लिए, एंड जैसे ही अब देखो हमारा क्या टारगेट रहेगा पुट की साइड, ठीक है, इसीलिए पुट और कॉल दोनों लिए, ठीक है। तो अगर बाय द वे जो जैसे कि अब देखो यहाँ पे अगर जो हमने बाय किया है ना यहाँ पे, और अगर जो कॉल का प्रीमियम अगर मान लो यहाँ पे इमीडिएटली बाय किया और हमने जो देखा, ठीक है, पहले तो यहाँ पे पुट और कॉल दोनों बाय किया और एक पुट और, ठीक है, एक पुट और, ठीक है, क्या कर दिया, जो पुट बाय कर रखा है उसी को कुछ प्राइस 15 रुपये ऊपर एक और 15 रुपये या 20 रुपये एक और ऑर्डर लगा दिया। ये काम करना है बिकॉज हमें ट्रेंड किसका है, पुट का, इसलिए पुट में लगवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक ट्रेड लगा दिया, यानी एक पुट यहाँ पे बाय कर लिया और एक हमने ऊपर की साइड पुट और लगा रखा है कि अगर गलती से पुट का प्रीमियम थोड़ा और गिर जाता है तो और हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो समझो बात को, मेरे क्या कहना चाहता हूँ मैं, बात बहुत गौर से समझो, ठीक है। तो कॉल का पुट हमने कॉल और पुट दोनों यहाँ पे ले लिया, और एक पुट का ऑप्शन हम कॉल हमने और बाय कर लिया, ऊपर की साइड बाय नहीं किया, उसको ऑर्डर लगा के रखा कि गलती से जाएगा तो टच हो जाएगा तो बाय हो जाएगा, सिंपल सा 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर की साइड, ठीक है। और दूसरा नंबर की जैसे ही कॉल का प्रीमियम यहाँ पे बाय किया ना, अगर कॉल का प्रीमियम भाई थोड़ा सा भी 500 से 500 रुपये या फिर 600 रुपये जैसे या लॉस में अगर दिखता है, मतलब कि है ना, पुट कॉल का प्रीमियम पुट का तो हमने लगा ही दिया ऑर्डर, ठीक है। पुट कॉल में सॉरी पुट में तो लगा ही दिया हमने ऑर्डर, एक तो बाय कर लिया एक लगा दिया, कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया, एक पुट में ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है। और एक कॉल, अगर कॉल का प्राइस जो हमने बाय किया अगर तुरंत अगर मतलब नीचे आने लग जाए, और बिकॉज ये कैंडल जो है बुलिश है इसलिए बोलो, तो यहाँ पे क्या है, नीचे तुरंत इमीडिएट पे इस वाले कैंडल पे जो पुट के कॉल का प्रीमियम एक और बाय करना है, अगर 500 से 600 का पर लॉस चल रहा है तुरंत तब, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल पे ही करना है सारा काम, पहले बता रहा हूँ। एक अगर स्ट्रॉन्ग अगर ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो, ठीक है, और मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा है तो, ठीक है। तो वहाँ पे एक कॉल नीचे जब से जैसे 600 से 700 लॉस दिख रहा है तो एक कॉल और बाय करना है, ठीक है, तुरंत, यानी जो कॉल बाय किया उसी को एवरेज कर सकते हो। और हमारे एक कॉल में टारगेट क्या रहेगा, देखो जैसे पहले कॉल और पुट जो बाय किया, अगर उस कॉल में अगर 1000 रुपये मिलता है तुरंत एग्जिट कर दो, ठीक है। कॉल में 1000 रुपये मिलता है तुरंत एग्जिट कर दो, ठीक है। पुट में तो बने रहना है, कॉल में तुरंत एग्जिट करना है। कॉल इसीलिए लिया है, बता रहा हूँ ना, कॉल इसलिए कॉल ले दे के पैसा एवरेज करवा रहा है, यानी जो भी प्रॉफिट हो रहा है कॉल के प्रीमियम से, बिकॉज ये कैंडल बुलिश है तो इसमें कॉल का प्रीमियम हमारा इसलिए भाग रहा है, तो उसका हम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, ठीक है। उससे 1000 2000 जो भी बनेगा वही हमारा पुट की साइड स्टॉप लॉस का काम करेगा, यानी अगर गलती से अगर स्टॉप लॉस हिट होता है पुट की साइड, बिकॉज ट्रेंड तो पुट का ही, गलती से भी हिट होता है तो हमारे लिए वही जो इधर कमाया है उधर गंवा देंगे, है ना, यही मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इधर कॉल का प्रीमियम अगर जो बाय किया है कॉल और पुट दोनों, अगर उसमें कॉल में तुरंत इमीडिएट 1000 का प्रॉफिट होता है तो एग्जिट कर देना है, कॉल वाला बस, ठीक है, पुट वाला नहीं, वैसे ही रहने देना है। पुट में तो एक जो बाय किया है और एक ऊपर ऑर्डर लगाया वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो बाय किया कॉल और पुट जो दोनों एक साथ, अगर कॉल में तुरंत जैसे कि 1000 का प्रॉफिट नहीं हुआ तुरंत, और 500 से 600 रुपये या 700 रुपये लॉस चल रहा है, तुरंत एक एवरेज कर दो, नहीं समझे, तुरंत एक एवरेज कर दो। अब बता रहा हूँ एवरेज करने का फ़ायदा, ठीक है। एवरेज इसलिए कराया है क्योंकि ये तुरंत कॉल का प्रीमियम फिर ऊपर की साइड ये प्रेशर मारेगा, प्रेशर तो मारेगा बिकॉज इस मूविंग एवरेज को टच करना है उसको, ठीक है, इसके ऊपर भी जाना है, तो हमें बस 1000 ही रुपये लेकर निकलना है ना। तो जो कॉल का प्रीमियम हमने एवरेज किया है, अब देखो जैसे ही ऊपर की साइड जाता है भैया 1000 2000 देता है, एग्जिट कर देना, ठीक है। अब कहानी मान लो पुट वाले में कहाँ है कहानी, अब जैसे कॉल का तो यहाँ तक गया तो कॉल में हमारा पैसा बना 2000 रुपये निकाल लिया, ठीक है। अब भाई पुट में हमारा जो यहाँ पे एंट्री है उसमें भी 2000 रुपये लेके चलना है, ठीक है, 2000 तो लेके चलना ही है, ठीक है। अगर 100 की क्वांटिटी है तो 130 वाली, 2 लॉट अगर है तो, एक लॉट है तो आप अनुमान लगा लो कम लेके चलना है, 2000 तो नहीं, 1500 1600, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, पुट वाले में एंट्री तो हमारी हो ही रखी है,
पुट जब जब कॉल में प्रॉफिट होगा तो याद है पुट में तो लॉस होगा, है ना। तो इसीलिए ऊपर एवरेज भी करवाया था, अगर एवरेज वाला भी प्राइस टच हो जाता तो पुट में डबल हो जाता। तो ठीक है, अब जो पुट वाले में हमारा हमने एवरेज किया था उस वाली क्वांटिटी को सिर्फ एग्जिट करना है। कहाँ? जैसे उसमें 1000-2000 मतलब 1000 रुपये प्रॉफिट दिखता है उसको एग्जिट करना है, ठीक है। बिकॉज एक लॉट हमने तो पहले बाय कर रखा है, तो एक्चुअल में तो ये तो बाय कर रखा, तो गिरने की वजह से यहाँ से हमें बाय करना ही करना है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों का बेनिफिट है। ओवरऑल ले देखिए, अब पुट का प्रीमियम नीचे गिर ऊपर उठेगा जैसे ये कैंडल गिर रहा है, तो अब वहाँ पे पुट में भी फायदा हुआ, कॉल का भी बेनिफिट उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे एवरेज का भी फायदा उठा लिया, सब कुछ। और अगर मान लो यहाँ पे कॉल पुट दोनों बाय कर रखा और प्रीमियम चाहे ऊपर जा रहा है, तो एक प्रीमियम बढ़ रहा है, एक ऊपर गिर रहा है। एक पे कॉल का अगर गिरेगा तो पुट का उठेगा, पुट का गिरेगा तो कॉल का उठेगा। इसका मतलब दोनों तरफ तुम्हारा पैसा लॉस में दिखेगा ही, है ना। और लॉस में दिखेगा तो मामूली से 200 रुपये 300 रुपये, जो कि ना के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम को फॉलो किया, है ना। और ये जो कैंडल का क्लोजिंग है ना, ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कैंडल का क्लोजिंग है, जब 5 मिनट रह जाए ना क्लोजिंग में, तभी ये सब काम करना है, ठीक है। बस इसका स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंट देखकर, ठीक है, या क्लोज होते ही आप कर सकते हो। इसका क्लोज हुआ तुरंत आप बाय कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ सेम जो आपको बताया, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद मज़ा, कॉल से एवरेज किया, पुट में पैसा बना, कॉल से भी पैसा बना, पुट से भी पैसा बना, 1000 रुपये इससे बना, 1000 रुपये इससे बना, 2000 रुपये, या 2000 इससे बना, इससे 1000 रुपये बना, भैया 3000 रुपये घर लेके चले जाओ, ठीक है। एवरी डे यू कैन डू। एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटाइल मार्केट होता है, एक्सपायरी वाले दिन आपको फास्ट मूव मिलेगा, फास्ट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यानी कॉल में तो जो जैसे मान लो यहाँ पे जिसका ट्रेंड अगर दिख रहा है, यहाँ पुट का ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हमें पुट वाले में तो कुछ नहीं करना, ना टारगेट लगाना ना कुछ। बट कॉल वाले में जो एंट्री लेंगे वहाँ तुरंत टारगेट लगा के लगाना रखना है, ठीक है। कि भाई हमें 1000 रुपये पॉइंट चाहिए, जैसे 1000 रुपये दिख रहा है, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, तुरंत एग्जिट। कॉल वाले में तो एग्जिट करने, यानी जिसके अगेंस्ट हमने ट्रेड लिया है उसमें एग्जिट करने का तुरंत कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिस वे में मार्केट है, जिस फ्लो में मार्केट है, उसमें एवरेज करने की कोशिश करेंगे। जैसे पुट की साइड एवरेज करने के लिए इसीलिए एक ऊपर हमने ऑर्डर लगा रखा था 15 पॉइंट ऊपर, है ना। कॉल का जो प्रीमियम पुट का जो प्रीमियम बाय किया था उससे 15 पॉइंट ऊपर एक और प्रीमियम बाय कर रखा था, वही वाला कॉल है एवरेज करने के लिए। उसका बेनिफिट मिल गया मुझे। समझो मेरे माइंडसेट को, समझो, ठीक है। और यहाँ पे ना ऑपरेटर तुम्हारे संग खेल पाएगा ना कोई खेल पाएगा, बिकॉज तुमने दोनों लिया है ब्रो, ठीक है। और अगर यहाँ पे लॉस होता भी है तो वही 5 से 10 पॉइंट, जो कि प्रीमियम डीके एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डीके होता तो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो डीके वाले दिन किसी का डीके होता है तो दूसरे का फास्ट मूव भी होता है ना। तो इतना टेंशन नहीं लेने का और लेके ही निकलोगे आप, ठीक है। बस ये याद रखना कि आपका पैसा बनना तय है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करके या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करके, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है तो जो कॉल और पुट का चार्ट होगा वो 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो आपका जो कॉल और पुट का वो होगा वो 5 से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा, बस सिंपल। और ये स्ट्रेटजी को फॉलो करें एंड देन आप अपने हिसाब से सोचो समझो, बैक टेस्ट करो एंड देन आप उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यूट्यूब को मैं पहले ये चीज़ डिस्क्लेमर में बोल दिया हूँ, दिस इज़ माई रिकमेंडेशंस नॉट माई रिकमेंडेशन। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक मैं हमेशा अपने वीडियो में एक एनालिसिस करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, एंड देन मेरा एनालिसिस है, ठीक है। इसके बेस पे मैं कोई ट्रेड करने का, या जैसे कि करंट मार्केट है, मार्केट क्लोज है, ठीक है, कोई मैं किसी का लॉस नहीं करवा रहा है, मैं एक बस अपना सिनेरियो बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर सकते हैं लोग, ठीक है। और कब जब बैक टेस्ट कर सकते हैं उनको डेटा अगर पॉजिटिव दिखता है तो, ठीक है, अपने हिसाब से। मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया है, ठीक है। और समझ रहे हो ना। तो यूट्यूब प्लीज़ डोंट डिलीट दिस वीडियो, बिकॉज मैं प्रॉपर यहाँ पे मैंने कोई चीज़ रूल को ब्रेक नहीं किया है, बस मैंने एक स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्ट करने के लिए बोला है। उसके बाद अगर रिजल्ट मिलता है तो वो अपने जो भी हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार अपना जो भी कर सकते हैं, बट मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैंने बोला है पहले बैक टेस्ट करो, जब आपको रिजल्ट समझ में आए तो आप करो, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डिलीट, बिकॉज मेरा 2 वीडियो डिलीट हुआ है बैक टू बैक, एंड देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट डिलीट, बिकॉज ये मेरा एक स्ट्रेटजी है। मैं इसको
लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ वीडियो, ताकि मैं इसको एक बैक टेस्ट कर सकूँ, मार्केट के फ्लो को समझ सकूँ। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को स्टॉप करता हूँ।